सुंदर। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आपका स्वागत है सुमन मालविया ब्लॉग्स में। तो अभी तक आपको हम जो भी बताए वो मेरी शादी तक और मेरे विदाई तक का था। अब विदाई होके हम जब दिल्ली आए अपने ससुराल, तब का हम आपको बताते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ। तो मेरी विदाई हो गई, जैसे हुई आप लोग पिछला स्टोरी में आप देखें। तो अब बताते हैं विदाई होने के बाद मेरे साथ क्या हुआ। तो हम दिल्ली पहुँचे तो वहाँ पे हम लोग 7-8 दिन हम अपने हस्बैंड से, मेरा कोई कांटेक्ट, कोई बात नहीं था। हम लोग कभी बात भी नहीं की एक दूसरे से, मतलब हम लोग कभी साथ में बैठे ही नहीं, तो बात क्या करेंगे। तो ऐसा माहौल था मेरे घर का, वहाँ मेरे ससुराल का। और हम लोग में कन्या निरीक्षण होता है, ठीक है। कन्या निरीक्षण होता है, हल्दी पीसा जाता है। तो हमको उसमें कन्या निरीक्षण मतलब यहाँ पे होता है मायके में, जब मंडप पे ससुराल से जो भी सामान आता है, जो हम दहेज देते हैं, तो उसमें रिटर्न लड़की को सामान भी आता है, उसमें जेवर होता है और लोग पैसा भी देते हैं। जैसे मुंह दिखाई होता है तो वहाँ मंडप पे होता है, उसमें पैसा वैसा भी देते हैं। तो उसमें मेरे पास 13-14 हज़ार रुपया मतलब हुआ था। हमको नहीं पता था कि वो पैसा माँ हमको पर्स में डाल के दे दी है और हम लेके गए दिल्ली। हमको पता भी नहीं था कि पर्स में मेरे पैसे, और माँ भी हमको एक्स्ट्रा पैसा दी थी कि अभी नया नया जा रही है, इसको कुछ ज़रूरत ही होगा तो किससे मांगेगी। तो वो सब कुछ माँ हमको करके यहाँ से मेरे मायके से हमको विदा किया गया। वहाँ गए, वहाँ ससुराल जब गए तो मेरा रिसेप्शन वगैरह हुआ, सब कुछ ठीक है। एक दिन रिसेप्शन के एक दिन बाद ही मतलब इनकी मम्मी जो है ना, ये एकदम 100% कंट्रोल में थे अपनी मम्मी के, ठीक है। अपनी अपनी इनका कमजोरी रहा है हमेशा, इनकी माँ और इनकी बहन बहुत कमजोरी, मतलब माँ ज़्यादा बहन भी। ये हमेशा जो भी किए, ये इनको जो सैलरी आता था वो सारा ही अपनी मम्मी को दे देते थे। अच्छी बात थी, हम कभी इसके अगेंस्ट भी नहीं रहे, सारा सैलरी। और बाद में जब इनको शॉप पे जाना होता था तो किराया भी इनको मम्मी से अपनी लेना पड़ता था। मतलब ये सिचुएशन था कि अगर हमको भी कुछ ज़रूरत हो तो हम इनको नहीं बोल सकते, इनकी मम्मी हमको ला के देंगी, और वो भी इतना सुनाने के बाद, ठीक है। ये प्रोसेस था मेरे ससुराल में। उसके बाद एक दिन बाद सुबह के टाइम रिसेप्शन हो गया। उसके एक दिन बाद हमको हल्दी में जो पैसा मिला था वो तो मेरी सास क्या की हमको आज तक पता ही नहीं। हमको जो हल्दी पीसने में या गुड़ पैर छूने में गुड़ लगाई बोलते हैं ससुराल में, वो मेरे हाथ में 11 रुपया भी मेरे हाथ में नहीं आए। वो सारा पैसा मेरी सास जैसे हमको मिलता था हाथ से छीन के वो रख लेती थी, ठीक है। अब वो सारा पर अधिकार हमेशा मेरी नंद का रहा है। मतलब देखिए मेरी नंद कैसे मेरे लाइफ को जहन्नुम बनाई है, वो आपको बता रहे हैं। तो इनको हमको मिला मेरे पर्स में पैसा। अब इनकी मम्मी को क्या लगा, इनकी बहन को, कहीं वो पैसा मेरी माँ तो नहीं रख ली। मतलब ये उनका इतना सड़ा हुआ, इतना नीच, इतना छोटा सोच है मेरी सास। मेरी सास तो खैर पार हो गई है ऐसा करते करते। मेरी ना भगवान उनको इतना अच्छा से मृत्यु भी नहीं देगा कि तुम मिर्गी की पेशेंट है, दौरा पड़ता है, इतना आसानी से मौत भी उनको नसीब नहीं होगा। बहुत तिलमिलाएंगी वो अभी लाइफ में, क्योंकि मेरे साथ इतना बुरा किए तो हाय तो अंदर से निकलता है ना। तो ये इनको इतना ज़्यादा मतलब इनकी मम्मी फोर्स की। इनके जियाजी करते हैं थे पत्रकार महोदय, मतलब एक न्यूज़ देते थे तो 50-100 रुपये कमा, उनका घर का खर्चा सारा उनका साला लोग चलाता था, ठीक है। और उनकी माँ उनका सब, क्योंकि उनकी माँ को गवर्नमेंट जॉब था, इनकी सास को, मेरी नंद की सास को, तो वो उनका करती थी हैंडल खर्चा। उनके पति कुछ हैंडल नहीं, मतलब एक नंबर के क्या बोले महाकामचोर इंसान। देख रहे हैं तो आई डोंट केयर, घंटा ही केयर नहीं केयर, हमको अब किसी का फर्क नहीं है। तो मतलब क्या उसको बोलते हैं, कोढ़ी आदमी क्या बोलते हैं जो काम नहीं करता, कामचोर। हाँ, मतलब कुछ काम नहीं करते थे, ठीक है। मेरे नंदोई, उनका घर का खर्चा मेरी सास ससुर अपने बेटा के माध्यम से अपनी बेटी के घर का खर्चा चलाती थी, अभी तक चल रहा था उनके घर का। और आप अब उनके बाबूजी चला रहे होंगे, ठीक है, मतलब मेरे ससुर। तो ठीक है, अपनी देखिए हर कोई अपनी, मेरा माँ बाप भी मेरे लिए करता है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि वो अपने बेटा को छोड़ दिए। वो अपने बेटा के लिए पहले हैं और हम लोग के लिए बाद में है। और हमको इस चीज़ का गम भी नहीं है। अगर मेरी दो मेरी भी भाभी और पूछिएगा कि हम अपनी माँ से लड़ जाते हैं उनके लिए, ये बात मेरी माँ भी जानती है,
मेरी दीदी भी जानती है और मेरी भाभी लोग भी जानती है कि मेरी नंद ऐसी है कि मेरी मतलब अपनी माँ से लड़ जाती है मेरे लिए। ऐसा हम लोग का नेचर। और आज भी कभी भी फ़ोन करते हैं हमको लोग कुछ बोलते हैं तो हम माँ से लड़ जाते कि ऐसा क्यों, तुम क्यों लोग के साथ। ठीक है, हम लोग में आपस में इतना प्यार, हम लोग ना मतलब कि कुछ भी सुख दुख सबसे पहले मेरी भाभी आके, मेरे भाई से भी पहले मेरी भाभी आके खड़ी होगी। ये सच है, क्योंकि वो हम लोग ऐसा रिश्ता बना के रखे हैं ना। तो हमको पैसा मिला था, इनकी मम्मी को, इनकी दीदी को लगा कि कहीं पैसा वो सारा मेरी मम्मी तो नहीं रख ले, लेकिन माँ ऐसी थोड़ी ना होती यार। माँ तो और उनको पैसा दे के भेजी थी कि मेरी बेटी को तकलीफ होगा तो कौन कहाँ से देगा। ये आके बोलते हैं कि तेरे पास में कितना पैसा है, दियो। हम ये भी नहीं पूछे कि किस लिए, क्योंकि मेरे नंदोई जी को सोनी का कैमरा चाहिए था। ठीक है, कैमरा का कितना कीमत था जी? 17,000। अब 17 इनका सारा गोल्ड लगाए, मतलब 17,000 का कितना भरे थे हम लोग? अब तो पैसा आप भी अपना गोल्ड लगाई दे दिए थे पूरा, मतलब जितना हम लोग के पास था 25-26 हजार सब पैसा इनकी मम्मी ले ली। गोल्ड लगाई मेरा ऑलरेडी रख ली थी, वो पैसा हमको कभी नहीं दी। ठीक है, वो क्या हुआ नहीं, जबकि वो सब पर अधिकार जो लड़की है उसका होता है, लेकिन हम कभी भी नहीं पूछे कि आप पैसा का क्या किए। ठीक है, लेकिन आज हमको तकलीफ क्यों हो रहा है, ये तो बात। फिर वो ये सारा का पैसा दे दिए, अब वो कैमरा जाके ले लिया सोनी का, जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का कैमरा था, सोनी के शोरूम में से लेकर आए। ठीक है, इनके सो कॉल्ड इनके प्यारे जीजा जी। ठीक है, हम दे दिए, आप ठीक है हम दिए, लेकिन आप उस हिसाब से मेरे साथ हमेशा रिश्ता रखते थे, हमेशा आप लेने का क्यों सोचे? आज हमको जरूरत है तो आप लोग कैसे पीछे दिखा के भागे, इतना खराब मेरे साथ किए। खैर ये बाद में आपको बताएंगे कि क्या और ज़्यादा खराब किए। तो ये हो गया, कैमरा खरीद के दे दिए शादी के मतलब रिसेप्शन के 1 दिन बाद। इतना करने के बाद इनकी बहन को संतुष्टि नहीं मिला, हमेशा वो पिन करते रही है मेरे लाइफ में। ठीक है, इज्जत के लायक नहीं है वो औरत, फिर भी हम आप बोल रहे हैं क्योंकि मेरे संस्कार नहीं है कि हम गाली दें, लेकिन मुँह से अगर मन से बोलो तो निकलता गाली ही। ठीक है, और किसी भी लड़की के निकलेगा, समझे, क्योंकि लड़की बहुत सारा रिश्ता छोड़ के एक दूसरे घर में जाती है, उसको बहुत हौप होता है उस घर से। ले ली रात को, जैसे रिसेप्शन के 1 दिन बाद रात हुआ तो 6-7 किलो आटा सनाया गया। ठीक है, और इनकी भाभी को टॉर्चर, अरे तू क्यों बनाएगी, दे वो आई है तो बनाएगी। हमको रोटी बनाने के लिए बैठा दिया गया। 2-2.5 किलो, इतना गर्मी था जुलाई में, पूरा ह्यूमिडिटी, ह्यूमस, पूरा टेम्परेचर, मतलब नहीं कोई कितना दिन शादी ब्याह में लड़की का क्या हालत होता है ना, तो वो लड़की और उस लड़के से पूछिए, हर कोई गुजरा है कि क्या सिचुएशन से गुजरा है उस समय। ठीक है, हम बनाए 2-2.5 किलो रोटी, हम जब बना लिए आटा से, उसके बाद इनके घर में हंगामा स्टार्ट की। लड़की उसको बैठा दिया, इनके भैया बैठा दी है, वो रोटी क्यों बना रही है, तू बना। फिर लड़ाई, फिर हमको फाइनली वहाँ रोटी बनाने से हटाया गया जब हम आधा से ज़्यादा रोटी बना चुके थे। ठीक है, हम बना लिए। उसके बाद ये सब यहीं तक नहीं रुका। ठीक है, हम उसके बाद आ गए अपने मायके से दशहरा के दिन मेरा दिन बना। वो बहुत लड़ाई झगड़ा के बाद हमको इन लोग का हमेशा मन था कि हम अपने मायके रहें, ये घर जमाई बन जाए। ठीक है, इनके मतलब मेरे पापा प्रॉपर्टी थे और हम वहीं बस जाएँ झारखंड। आखिर लास्ट में हुआ भी यही। तो उसके बाद हम अपने मायके से दोबारा दशहरा में जब गए, तो दशहरा के बाद तो किसी तरह दिन बीता। ठीक है, फिर आया दिसंबर। 30 दिसंबर को ये हमको बोले कि तेरे को ना घूमने में ले जाऊंगा। 30 दिसंबर को ही बोले, नहीं 30 को रात को बोले मैं ना तेरे को कल रात को इंडिया गेट ले जाऊंगा घूमने के लिए। ठीक है, हम भी खुश हो गए कि कभी मेरा पति कभी कहीं लेके नहीं गया, चलो घूमने ले जाएगा। हम आज तक दिल्ली में फ्रेंड्स 9 साल रहे, लेकिन सच बताते हैं हम कभी कहीं नहीं घूमे। 9-10 साल रहे, लेकिन हमको मेरा हस्बैंड कहीं घूमने नहीं लेके गया, हमको कभी कहीं नहीं लेके गया। हमको उस बात का भी कोई शिकायत नहीं है। ठीक है, 30 तारीख हो गया बोले, इसके 31 को उनका छुट्टी था, नहीं गए थे। तो नहीं छुट्टी था, ऊपर फैक्ट्री में गए थे। छुट्टी कैसे नहीं था, फैक्ट्री में बैठे, तभी तो आपको टॉर्चर किया लो। उसके बाद हुआ ये ना, क्या किए थे, जब हमको लाने गए थे ना,
तो 10,000 इनके, जैसे कि ये अपना सारा पैसा अपनी मम्मी को दे देते थे, 1 रुपया भी नहीं रखते थे अपने खर्चा के लिए। कोई जमा पूंजी इनके पास नहीं था, जो पैसा था इनकी मम्मी रखती थी। आज उसी से इतना प्रॉपर्टी दिल्ली में बना लिया और फूले नहीं समाता है, क्योंकि बेटा कमा कमा के दिया तो बनाए आप। तो ठीक है, बेटा है, मेरा भी बेटा है, भगवान हम भी उम्मीद रखेंगे, लेकिन हमको सच पूछे तो हमको कोई उम्मीद नहीं। हम चाहते हैं कि मेरा बच्चा अपने खुद सेटल रहे और खुश रहे। तो 31 तारीख को ये हम अपना काम कर रहे थे नीचे। ये ऊपर फैक्ट्री है मेरे घर में, जहाँ पे मोबाइल के पार्ट्स वगैरह बनते हैं। तो ये ऊपर फैक्ट्री में गए कि जिस दिन छुट्टी रहता था उस दिन फैक्ट्री में ये जाके कुछ काम धाम करते थे। इनके घर पूरी फैमिली फैक्ट्री में अच्छे से काम करती थी, क्योंकि वो भी एक सोर्स था। तो ऊपर गए काम करने के लिए। इनके पापा मम्मी इनको इतना टॉर्चर किए, क्या टॉर्चर किए कि 10,000 रुपया तू उठा के अपने ससुर को ले जाके दे दिया है। इनको कोई कसम खिला ले कि दिया है अपने ससुर को। इनका पूरा दिमाग खराब किया। नीचे आए, हमको क्या पता कि इनको टॉर्चर किया है कोई या क्या किया है, हमको तो नहीं पता था। ये नीचे आए, हम सब काम करके तैयार होके रेडी होके बैठे थे। हम पूछे इस लेट गया के, तो हम इनको पूछे नहीं चलिएगा घूमने के लिए। ये उठे और हमको एक थप्पड़ लगा दिए। तो हम मतलब सन रह गए, आखिर हुआ क्या, क्यों हमको क्यों मार रहे हैं हमको। उसके हम जैसे अगर पूछे कि क्या हुआ तो फिर दूसरा थप्पड़, ऐसे करके ही हमको बहुत मारे। अब मार वो चाटा गाल पे नहीं पड़ा था, ठीक है, वो सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट किया था, ठीक है। लेकिन इनके मम्मी पापा देखिए आके खुद बुरा नहीं बने, जबकि उनका गलती था। नहीं, खुद बुरा नहीं बने, वो हमको पूरा सिंपैथी पूरा दिखाने लगे कि हम तुम्हारे साथ हैं, इनको डांट, जबकि उनके गलती की वजह से हमको ये मारे। फिर बाद में ये हमको बताया तो हम बोले कि कसम खिलाइए अपने बेटा को कि 1 रुपया भी मेरा बाप को दिया है, मेरा बाप इससे क्यों लेगा, मेरे बाप को कोई कमी है क्या, ठीक है। पूरा लोग नहीं बेटा ऐसे नहीं, तो ठीक है। और ऐसा हमेशा रेगुलर होते रहा। जैसे ये आते थे, इनको कुछ कुछ बात के लिए टॉर्चर किया जाता था और ये हमको मारते थे, मारपीट करते थे मेरे साथ। हमको भी लगता था हम क्या ही कर सकते हैं। मेरी गलती थी उस समय, ये हम बहुत बड़े गुनहगार थे कि गुनाह के अगेंस्ट आवाज़ नहीं उठा रहे थे, हम चुपचाप से मार खा रहे थे। मेरी सबसे बड़ी यही गलती थी, समझे। क्योंकि गुनाह करने वाला से बड़ा गुनहगार होता उसको सहने वाला, तो वो गुनहगार हम थे। हमको इनके अगेंस्ट आवाज़ उठाना चाहिए था, इनके फैमिली। उसके बाद बहुत बारी मारपीट किए, 3 बार हम सुसाइड अटेम्प्ट किए, फांसी पे लटक गए, आग लगाने का कोशिश किए सिलेंडर लीक करके, ठीक है। बहुत बार 2-3 बार ऐसा हुआ सुसाइड अटेम्प्ट करे। उसके हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लिए। फिर क्या हुआ, कुछ समय के बाद नेक्स्ट जनवरी हम प्रेग्नेंट हो गए। मेरी बेटी हमको होने वाली थी। 1 महीना की मेरी बेटी पेट में थी। इनके घर था कि पहला बच्चा तो मायके में, जबकि दिल्ली में ज़्यादा फैसिलिटी है देवघर के मुकाबले, मेडिकल फैसिलिटी देवघर से ज़्यादा दिल्ली में, लेकिन फिर भी मेरा माँ बाप आके हमको ले गया, ठीक है। ये हमसे 1 महीना की मेरी बेटी थी, हम गए। ये 8 महीना की मेरी बेटी पेट में थी, तभी आए। 3-4 दिन ये रहे, उसके बाद वापस आ गए, ठीक है। उसके बाद जैसे मेरी बेटी होने वाली थी, इनके मम्मी पापा सब आए। इनकी बहन मेरे घर के बगल में रहती है। और उसके बाद हम एक दिन एडमिट हुए। सीजर मतलब ऑपरेशन करके, मेरी बेटी सिजेरियन है, सी सेक्शन से हुई, तो मेरी बेटी हो गई। हमको बेटी होने पर इन लोग को इतना तकलीफ हुआ फ्रेंड्स, इतना तकलीफ हुआ कि 7 दिन हम एडमिट रहे हॉस्पिटल में। माँ बेटी मिलके, दुर्गा पूजा का टाइम था, तीसरे पूजा को मेरी बेटी हुई है। 7 दिन तक माँ बेटी मिलके हमको टॉर्चर किए, 7 दिन तक, ठीक है। मतलब छोटा मेरी दीदी का परिस्थिति थोड़ा ख़राब था उस समय। आज तो मेरी दीदी लाख रुपए कमाती है महीने का, ठीक है। और उस समय मेरी दीदी की परिस्थिति अच्छी नहीं थी, तो इनकी मम्मी हमेशा सुनाते रहती, 5 रुपये लेगी किराया तब आएगी, हमेशा उसको हर्ट करती थी। पता नहीं इन दोनों माँ बेटी को मेरी बहन से क्या इतना मतलब था। कौन सा इनके घर में भैंस खोली थी, इनकी बहन को भगाई थी या बेच दी थी, हमको समझ नहीं आता है।
इतना नफरत करती थी मेरी बहन से। ठीक है, 7 दिन हॉस्पिटल में, दोनों दिन में चबर 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 बैठ के मेरे सर के पास खाते रहती थी। कभी हमसे नहीं पूछी कि तुम्हारा भी कुछ इच्छा है। बेटी होने पर हमेशा बद्दुआ देते रही इनकी मम्मी हमको। फाइनली मेरे घर 9 दिन में मेरी बेटी का छठी था, छठियारी, क्योंकि ऑपरेशन से हुई थी, नहीं तो 6 दिन में होता या 5 दिन में। 9 दिन के बाद छठियारी हुआ। जब हम घर आए स्टिच वगैरह कट के, तो उसके बाद हम जब छठियारी के लिए, मेरी बेटी का छठी के लिए जब हमको साड़ी मेरी माँ पहना रही थी, तो पहना के चली गई, तो इनकी मम्मी आके क्या बोलती है, अरे मेरी, अपनी नतनी का नाम लेके, नातिन का, अरे मेरी निधिया को तो बहुत तकलीफ हो गया नानी, मेरे ऊपर एक हिस्सेदारनी पैदा हो गई है ना। सोचो मेरे ऊपर क्या गुजरा होगा, जो कि एक माँ है, उस माँ के ऊपर क्या गुजरा होगा, जिसकी बेटी अभी आंख सही से नहीं खोली है दुनिया में, उसके लिए ऐसा अब शब्द आप लोग के, इतना बद्दुआ आप लोग दे रहे हैं। माँ बेटी क्या निकल रहा है, मेरे ऊपर क्या गुजर रहा होगा। ठीक है, उसके बाद बहुत छठियारी में फिर इनकी मम्मी पूरा गाली गलौज, नाच रही की बहन पूरा तांडव हंगामा करने लगी, क्योंकि मेरी मम्मी सोना का चेन नहीं दी थी इनकी दीदी। अरे मेरी माँ क्यों देगी, आपका बेटा, मेरी माँ का को कमा देने का अधिकार तो आपका बेटा का है, और आपका बेटा भी क्यों, आपका बेटा तो कमा के कुछ रखा नहीं, आपको देते रहा पूरा लाइफ, तो आपको देना है ना, आपकी बेटी है तो। अगर आपका बेटा आपको कमा के दे रहा है और उसकी बेटी हुई, तो देने का अधिकार तो आपका ना, आपको देना चाहिए ना खरीद के। आपको तो पता होना चाहिए मेरा बेटा 1 रुपया कभी रखा नहीं, हमको दे दिया, तो कहाँ से देगा। उसके लिए जानते हैं, एक से एक बात मेरी दीदी को वहां पे बैठ के बोलने लगी, मतलब बिना मतलब के, ले दे के दीदी के पीछे लुक पड़ा। उसके बाद पूरा हंगामा, तांडव, वो नाचना पीटना, गाली गलौज इतना इनकी मम्मी की। उसके बाद वहां पर गई और क्या बोली मेरे हस्बैंड को फोन करके, हेलो, हाँ सोनू, तुमको तेरी बीबी चाहिए या माँ चाहिए, बोल आज कौन चाहिए, बीबी चाहिए कि माँ चाहिए। अरे अगर बीबी नहीं चाहिए था तो तू अपने पास रख लेती, क्या जरूरी था बेटा का शादी करवाने का, जब खुद को ही लेके रहना था। मतलब ऐसा सिचुएशन ही लोग क्रिएट किया ना मेरे लाइफ में, आपको हम क्या बताएं। उसके बाद मेरे हस्बैंड को मेरे से छोड़ा छोड़ी करवा दिया। ठीक है, छोड़ा छोड़ी करवा दिया मेरे हस्बैंड से। मेरे हस्बैंड 7 महीना अपने नवजात बच्चा को नहीं देखे, 7 महीना तक ये मुंह नहीं देखे अपनी बेटी का। और ना कोई कभी फोन करके पूछे कि मेरी बेटी कैसी है, चलो मेरे बारे में नहीं पूछते, लेकिन जिससे खून का रिश्ता था उससे तो पूछते कि मेरी बेटी कैसी है। ठीक है, फिर पता नहीं कौन इनको कौन माइंड वॉश किया, कोई वो इंसान किया होगा जो मेरे से इतना क्लोज है, जिसको मेरे से प्यार होगा, वो इनको माइंड वॉश किया, तेरी बेटी है, तेरी फैमिली है, तेरे को अब तेरे बच्चे को देखना, तेरा परिवार, तेरी बीवी है। तब फाइनली लड़ झगड़ के 7वां महीना में दिन बना के हमको लेने के लिए आए। उसके भी अगेंस्ट थे इनके माँ बाप और बहन, उसके भी अगेंस्ट रहा कि क्यों लेने जा रहा है। और मेरी गलती था उस समय। हम लोग में देखिए क्या होता है ना फ्रेंड्स, डिवोर्स नहीं होता हम लोग का जो कास्ट है, इसमें ना दूसरी शादी होती है। और खैर मेरी बेटी होने के बाद हम ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते थे। ठीक है, हम पूरा लाइफ अपनी बेटी के साथ काट सकते थे। हमको अगर मेरी बेटी थी ना, तो दुनिया में और हमको किसी का ज़रूरत नहीं था। हम उसके साथ पूरा लाइफ हम स्पेंड कर सकते थे, हम मन बना चुके थे। ठीक है, फिर हमको बहुत लोग समझाया कि बच्ची है, उसको तुम्हारे साथ साथ उसके बाप का भी बहुत ज़रूरत है। हम भी कहीं ना कहीं इस बात से मतलब एग्री किए, और तब हम जाने के लिए फिर लिखा पढ़ी हुआ, बॉन्ड लिखा गया। हम एक लेटर लिखे कि मेरे साथ कुछ भी दुर्घटना घटता तो उसका जिम्मेदार मेरा ससुराल वाला होगा, और साइन करके वो लेटर हम छोड़ के गए। तब हम थोड़ा दिन काट पाए। ये मेरा हालत था। मतलब बेटी होना क्या, मतलब पहले तो इतना हमको टॉर्चर किया ही, बेटी होने के बाद भी हमको इतना टॉर्चर किया। अब मेरी बेटी को कभी भी वो लोग देख नहीं पाए, आज तक नहीं देख पाई। ठीक है, ये मेरे साथ हुआ। और इसके अलावा और बहुत कुछ हुआ, आपको नेक्स्ट स्टोरी में हम आपसे शेयर करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है तो फिर आप लोग नहीं देखते हैं। तो हम नेक्स्ट स्टोरी में आपसे शेयर करेंगे ये सारा वीडियो।
और आप लोग को कैसा लगता है प्लीज़ फ्रेंड, आप बहुत मेहनत करते हैं आप लोग, प्लीज़ लाइक कीजिए मेरे वीडियो को और बहुत सारा कमेंट कीजिए आपको कैसा लगता है मेरा लाइफ का स्टोरी सुन के। हम बहुत स्ट्रांग होके वीडियो बनाते हैं क्योंकि हम ये सब याद करते हैं ना तो बहुत इमोशनल हो जाते हैं। तो अब नेक्स्ट हम शायद इसमें भी हम कुछ चीज़ भूल गए होंगे जो नहीं बता पाए होंगे, क्योंकि सारा कुछ दिमाग में नहीं रह पाता है, बस इसीलिए। तो बस आप लोग बहुत कमेंट कीजिएगा और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आगे भी वीडियो में हम शेयर करेंगे और आगे का स्टोरी भी शेयर करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।